रात भर रोया। सुबह में जब ये बाहर निकला है तो एक अल्लाह वाले की नजर पर निकाल कर तेरे लिए दुआ कर। उन्होंने कहा तुम्हारी रात के आंसू ने दुश्मन के कश्ती को डुबो दिया है। यानी उन्होंने अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, उनकी मदद किया। आज भी वही रब है, रब बदला नहीं है। आज भी वही खुदा है, खुदा बदला नहीं है। हमारा हालात बदल गया, हम बदल गए हैं। आज भी हम सिद्क़ दिल से तौबा करने पे आ जाएं, अल्लाह को मानने पे आ जाएं। तो मेरे दोस्तों, वो चीज है जो इब्राहिम के जमाने में, अल्लाह वाले के जमाने में होता था, आज भी होगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आज भी हो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आज भी हो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुस्सा पैदा। तो शर्त ये है हम तौबा करें, अल्लाह अपने बंदे को माफ करने के लिए, कबूल करने के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैं मिसाल देकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के आलिम है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि एक मर्तबा मैं एक गली से गुजर रहा था, देखा कि एक औरत है अपने बच्ची की पिटाई कर रहा है और उसे कह रहा है कि मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरी नाफरमानी की हो, मेरे हुक्म को तोड़े हो, मुझे सताए हो, तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। बच्चे को मारा और पीटा, घर से बाहर कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है। बच्चा घर से निकलता है, रोड पे जाता है, कुछ दूर जाने के बाद उसके दिल में बहुत सी बातें आती है। ये बातें भी उसके दिल में आती है कि मैं अभी छोटा हूँ, बाजार चले जाऊंगा, किसी के दुकान पे नौकरी लगाऊंगा, कमा लूंगा, इज्जत मिल जाएगी, माल मिल जाएगा, जायदाद हासिल हो जाएगी, उससे बड़ा होगा, शादी कर लूंगा, महल बना लूंगा। लेकिन जो मोहब्बत मां दे सकती है वो दुनिया की किसी ताकत नहीं दे सकती, दुनिया के किसी खजाने में मौजूद नहीं है। इसलिए वो बच्चा ये सोच कर माँ के दरवाजे पे माँ के दरवाजे पे आ जाता है और उसी चौखट पे जहाँ से उसे धक्के देकर निकाला था और बाहर किया था, उस चौखट पे सर रख देता है। माँ तो बच्चे के ऊपर पड़ी थी, बच्चा रोया था, उसे नींद आ गई। अब थोड़ी देर के बाद माँ को कोई जरूरत पड़ता है, दरवाजा खोलता है, सामने देखता है कि उसका नालायक बेटा दरवाजे पे सो रहा है, चौखट पे सर रखकर सो रहा है। माँ का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं, उसे गुस्ताखाना अंदाज में जगाता है, कहता नालायक, मैं तुमको अपने यहाँ से निकाल दिया था, फिर तुम यहाँ चला आया। अम्मा जान, मैं यहाँ से चला भी गया था और मैं सोच भी लिया था कि मैं इस दरवाजे पे वापस नहीं आऊंगा, तो किसी जगह जाकर नौकरी रहकर कमा लूंगा, हर चीज हासिल कर लूंगा। लेकिन जो आप मोहब्बत दे सकती है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। ये सोच कर मैं वापस आ गई, इसलिए मुझको माफ कर दीजिए। आप बताइए कि वो माँ कितनी खुश हुई होगी। तो बच्चे को सीने से लगाया होगा, बेटा तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह बंदे का ताल्लुक इसी तरीके से है। बंदा भटकता रहता है, अल्लाह से कटा हुआ रहता है। जब वो बंदा अपने गुनाहों से नादिम होता है, अफसोस होता है कि हमने गुनाह कर लिया है, हमने गलती कर ली है, तब अल्लाह के चौखट पे वो सर रख देता है और गिड़गिड़ाता है कि परवरदिगार आलम, तेरे अलावा कहीं कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, जो मुझे माफ कर दे, जो मुझ पे मेहरबान हो जाए, मेरी पोशीदा गलती को, मेरी जाहिरी गलती को माफ कर दे, पूरी माफ करने वाला है। तू माफ कर देगा तो माफ कर सकता है। तो बताइए वो खुदा माफ करेगा या नहीं करेगा? यकीनन करेगा। आज उसी की कमी है हमारी। आज भी हम माफी अल्लाह से मांग सकते हैं, हमारा गुनाह माफ हो सकता है, बड़ी सी बड़ी गलती माफ हो सकती है, लेकिन माफी करने का तरीका भी तो इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अल्लाह ने हमें माफी करने का रास्ता बताया है, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है, वो तरीका
کریں گے تو یقین جانیے اللہ غفور رحیم ہے، ہمیشہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف